आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगइम उवेई जे तप ओसीय परिगहीय सोते सुमोहा विगइम उवेई। शास्त्रकार ने एक बात बताई है कि काम भोग यानी पदार्थ ये समता को पैदा नहीं कर सकते और न ही भोग्य पदार्थ विकृति को पैदा करते हैं। जो उनमें प्रद्वेष करने वाला या राग भाव करने वाला व्यक्ति है, वह अपने मोह के कारण से विकृति को प्राप्त हो जाता है। आदमी को जीवन जीने के लिए पदार्थों की अपेक्षा होती है। उसे रोटी भी चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, औषध भी चिकित्सा की अपेक्षा होने पर चाहिए, और भी विभिन्न पदार्थों का उपयोग आदमी करता है। पदार्थों में ताकत नहीं है कि वे आदमी को समता से भर दे, समता भाव से परिपूरित कर दे, और पदार्थों में यह ताकत भी नहीं है कि वे आदमी के मन को विकृत बना दे। निमित्त तो पदार्थ बन सकते हैं, पदार्थ समता भाव को पैदा करने में भी निमित्त बन सकते हैं, और पदार्थ विकृति को पैदा करने में भी निमित्त बन सकते हैं। हमारे जीवन में निमित्त का भी महत्व है, उपादान तो महत्वपूर्ण है ही। निमित्त विकार को पैदा करने में सहायकत्व कर सकता है। कैसे, इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी एक विद्यालय में गया और विद्यालय में एक बोर्ड को देखा। बोर्ड पर शिक्षा लिखी हुई थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोर्ड तो पदार्थ है, अक्षर भी लिखे हुए पदार्थ हैं। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से से क्या क्या नुकसान, वे सारी चीजें पढ़ी तो आदमी को प्रेरणा मिली कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा न करने का संकल्प स्वीकार कर लिया। फिर आगे बढ़ा। विद्यालय में एक बोर्ड पर था कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से ये नुकसान होते हैं। बोर्ड तो पदार्थ है, अक्षर भी पदार्थ, पर एक प्रेरणा मिली कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से नुकसान है। तो आदमी ने संकल्प कर लिया, मैं जिंदगी में कभी भी शराब आदि का नशा नहीं करूंगा। और संकल्प को पालने भी लग गया, संकल्प जीवन में रम गया, यानी समता का भाव बढ़ा है।
इस समता को पुष्ट करने में पदार्थ निमित्त बन गया। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं, अब ज्ञान प्राप्त करने में पुस्तकें निमित्त बनती हैं, पुस्तकें पदार्थ हैं, पर ज्ञान को बढ़ाने में वे कितनी निमित्त बन जाती हैं। एक आदमी धर्मस्थान में गया, वहां तीर्थंकरों के चित्र देखे, अपने गुरुओं के चित्र देखे, और जो ही चित्रों को देखा तीर्थंकरों की स्मृति हो आई, अपने गुरु की स्मृति हो आई, और तीर्थंकरों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव मुखर हो गया। चित्त श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। श्रद्धा का भाव भीतर में था भी, पर फोटो और चित्र को देखने से वह भाव और ज्यादा परिस्फुरित होने लगा। अब श्रद्धा को जगाने में तीर्थंकरों के और गुरुओं के फोटोज, चित्र निमित्त बन गए। उसी आदमी ने एक फोटो अपने दुश्मन का देख लिया, जिसने उसका नुकसान किया था, कभी झगड़ा किया था। उस दुश्मन का फोटो देखा कि मन में गुस्से का भाव आ गया, मन विकृत हो गया। तो वह फोटो आदमी के मन को आकृष्ट करने में निमित्त बन गया। कोई पदार्थ मन में श्रद्धा को भाव उभारने वाला, श्रद्धा का भाव उभारने वाला, कोई मन में समता भाव को उभारने वाला, तो कोई आक्रोश भाव को पैदा करने वाला। इस प्रकार पदार्थ निमित्त बन जाते हैं। कोई भोज्य पदार्थ सामने आया, खाया तो नहीं, पर जो ही देखा मन में राग भाव पैदा हो गया, तो पदार्थ निमित्त बन गया। शास्त्रकार ने कहा है कि यह राग भाव पैदा हुआ है, द्वेष का भाव पैदा हुआ है, वह मूलतः उपादान अपने मोह के कारण से हुआ है। वे निमित्त बने हैं। मूल उपादान तुम्हारे भीतर में है, दुर्बलता तुम्हारे भीतर में है, तब विकृति पैदा हुई है। और जो समता का भाव पैदा हुआ, उसमें भी उपादान में तुम्हारे भीतर में कोई मोह विलय की चेतना है, क्षयोपशम भाव है, तब किसी पदार्थ को देखने से श्रद्धा समता का भाव पैदा हो गया। तो पदार्थ में ताकत नहीं कि वो हमारे चित्त को समतामय बना दे या राग द्वेषमय बना दे। वे निमित्त की भूमिका अदा कर सकते हैं, पर मूल चीज हमारी चेतना के भीतर है। भगवान महावीर वीतराग थे, वीतराग बन गए थे। अब उनके सामने कैसा भी पदार्थ आ जाए, कैसा भी आदमी आ जाए, उनके मन में तो द्वेष भाव जाग नहीं सकता। एक दुश्मन को देखने से एक आदमी के मन में आक्रोश का भाव जाग गया। एक संत पुरुष है, उसके सामने भी किसी पुराने दुश्मन का फोटो आ गया, क्योंकि संत समता का साधक है, तो दुश्मन को का फोटो ही नहीं, खुद दुश्मन भी सामने आ जाए, जो पहले कभी दुश्मन था, उसको देखने से भी वीतराग संत के मन में कोई द्वेष का भाव नहीं जाग सकता। तो पदार्थ निमित्त की भूमिका अदा कर सकते हैं, बाकी विकृति और संस्कृति या समता को पैदा कर देना
पदार्थ के बस की बात नहीं होती है। हाँ, निमित्त बन सकते हैं। आपके घरों में, आपकी ऑफिस में, आपकी दुकान में भगवान महावीर का चित्र है, आचार्य भिक्षु का चित्र है, गुरुओं के चित्र हैं। जब उन पर दृष्टि जाएगी, संभव है आपके मन में अध्यात्म का भाव, श्रद्धा का भाव पैदा हो सकेगा। इसलिए अपने बैठने के स्थान पर कोई अच्छे वाक्य अंकित हो, अच्छा चित्र वहां हो, तो बार बार चित्त को शुद्धता की ओर अग्रसर होने का मौका मिल सकता है। और सामान्य से चित्र हैं तो मन में विकृति का भाव, यानी सामान्य भी जो कुछ तुच्छ रूप में सामान्य स्तर के हैं, तो मन में विकृति का भाव भी पैदा हो सकता है। चित्र चरित्र के निर्माण में निमित्त की भूमिका अदा कर देते हैं। इसी तरह सुवाक्य, अच्छे अच्छे वाक्य पढ़ने को मिलेंगे, अच्छी प्रेरणा मिल सकेगी। अच्छी किताब हम पढ़ेंगे, अच्छी प्रेरणा मिल सकेगी। और कुछ अन्य तरह की किताब पढ़ेंगे तो अन्य तरह की प्रेरणा मिल सकेगी। आदमी यह सोचे कि मेरे जीवन में अच्छे विचारों का विकास हो, अच्छे संस्कारों का विकास हो, अच्छे व्यवहारों आचारों का विकास हो। अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताई जा रही है। यह बात अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार आचार को उत्पादित करने में समर्थ हो सकती है। तो आदमी का व्यवहार अच्छा रहे, उसके लिए उसका विचार अच्छा रहे, संस्कार अच्छे रहें। विचार को जान लिया, फिर वो मजबूत हो जाए, संस्कार बन जाए, तो आचार व्यवहार भी हमारा अच्छा बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान की बात बताई। विचार, संस्कार, आचार को अच्छा बनाने में, व्यवहार को अच्छा बनाने में अनुव्रत के नियम कोई आदमी स्वीकार कर ले, कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छे ध्यान का भी अभ्यास करे तो विचार, संस्कार, आचार, व्यवहार आदमी का अच्छा बन सकता है। कुछ प्रयास, पुरुषार्थ करने की अपेक्षा है। हम जीवन में सत पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। मानव जीवन हमें मिला है तो कुछ करें। हमारे पास शरीर है, चिंतन है, बुद्धि भी है, तो क्यों नहीं उनका हम बढ़िया उपयोग करें। आलस्य से आदमी बचे, सत पुरुषार्थ करने का प्रयास करे। पुरुषार्थहीन, पराक्रमहीन आदमी कोई बड़ी चीज को, बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी रूप में विवेक पूर्ण सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। चोर चोरी करके जा रहा था, पीछे से राजपुरुष पुलिस के लोग पीछा करने लगे, आ रहे थे। चोर ने सोचा आज तो कहीं पकड़ा जाऊंगा, लोग आ रहे हैं, सरकार के लोग, पुलिस आ रही है पकड़ने के लिए। तो तेज गति से आगे बढ़ा, एक मंदिर आ गया, कोई देवी का मंदिर था। चोर देवी के मंदिर में घुस गया।
और जोर से बोला, जगदम्बे बचाओ, जगदम्बे बचाओ, तुम्हारी शरण में हूं। देवी भी मुखर हो गई। कहा, वत्स बचा लूंगी, तुम ये मंदिर का द्वार बंद कर लो, मैं बचा लूंगी तुमको। बोला, मां अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं गेट को बंद कर सकूं। देवी बोली, ठीक है, तुम मेरी मूर्ति के पीछे आ जाओ, मैं बचा लूंगी तुमको। वह बोला, मैं तो मूर्ति के पीछे जाकर के खड़ा रहूं, बैठूं, वह भी ताकत नहीं है। तब देवी बोली, इतने पुरुषार्थहीन को तो देवी भी नहीं बचा सकती। तुम इतने पुरुषार्थहीन हो, फिर मैं कैसे बचाऊं? दुनिया में देवी देवता भी माने गए हैं और सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्यों की अपेक्षा हमारी सृष्टि में देवी देवता ज्यादा होते हैं। मनुष्य थोड़े हैं, देवी देवता ज्यादा है संख्या में। हो सकता है देवी देवता किसी की सहायता भी कर दे, सहायता कर सकते हैं, पर अपना पुण्य का बल तो होना चाहिए। अपना पुण्य नहीं है, अपना पुण्य नहीं है तो देवी देवता भी हमारी कितनी क्या सहायता कर सकेंगे। आखिर उनकी भी तो अपनी सीमा होती होगी, कितनी वो सहायता कर सके। तो अपना पुण्य काम आता है। संस्कृत में कहा गया, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अपने पूर्वकृत पुण्य आदमी की रक्षा करते हैं। पर्वत पर चले जाओ, कहीं चले जाओ, समुद्र के पास चले जाओ, पुण्य का बल है उस समय उस स्थिति के अनुरूप, तो पुण्य आदमी को बचा सकते हैं। पुण्यवान को पछाड़ने की किसी में ताकत नहीं और पापात्मा को बचाने की भी किसी में ताकत नहीं। पुण्य प्रबल है तो कोई मार नहीं सकता, पाप प्रबल है फिर कोई बचा नहीं सकता। तो आदमी अपने पुण्य के आधार पर बच सकता है, पाप के आधार पर मर सकता है। तो हम पुण्य पाप से भी ज्यादा महत्व दें साधना को, धर्म को, अच्छे पथ पर चलें, अच्छा पुरुषार्थ करें, यह हमारे लिए काम्य है।